है एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और तमाम मेरे सब्सक्राइबर देखने वाले जो भी हैं, मैं तमाम लोगों को बता दूं कि ये वीडियो मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए यानी मुस्लिम समाज के लिए बना रहा हूं और ख़ास करके तमाम मुस्लिम समाज के छोटे बड़े नेता और सभी सेकुलर पार्टियों के नेता और मुस्लिम समाज में जो इस्लामी संगठन के लोग होते हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमाए हिंद है, जमीयत अहले सुन्नत जमात है और दीगर लोग और तमाम संगठन के लोग जो समाज सेवा करते हैं। और वो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक दर्द रखते हैं, एक एहसास रखते हैं। आपने देखा होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी, उसके अंदर एक साफ तौर से कहा गया था कि देश का मुसलमान इस देश में खासकर हमारे जो दलित भाई है, बुद्धिस्ट भाई है, उनसे भी पिछड़ कर रह गया था। एक ये बहुत बड़ी एक रिपोर्ट निकल के आई थी सच्चर कमेटी के द्वारा और जिसके बाद एक हड़कंप सा मचा था। उसके बाद कई बार जो है तो अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से एक मुख्तलिफ कमीशन बने, अलग अलग कमीशन बने और जिसका एक ही मकसद था कि हर राज्य में मुस्लिम समाज की स्थिति क्या है और उनका मतलब कारोबार में, शिक्षा के मैदान में, रोज़ी रोज़गार में कि उनका क्या स्थान है और हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए कई कमेटियाँ बनी, वो कमेटी सामने भी आई, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि उस पर काम नहीं हो सका। आखिर में महाविकास आघाड़ी से पहले जाते जाते जब कांग्रेस से राष्ट्रवादी सरकार हुआ करती थी, उन्होंने जो है तो मुस्लिम समाज के लिए जब महमूदुर रहमान कमेटी के एक गठन हुआ था, उसके अनुसार कि एक मुस्लिम समाज शिक्षा के मैदान में बहुत बिछड़ा हुआ है, जिसके बाद वो मामला हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट ने एक तरह का आदेश दिया था, एक सुझाव भी दिया था कि आप 5% आरक्षण महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को दे एजुकेशन के मैदान में, ताकि वो कहीं ना कहीं कौमी धारा में जुड़ सके और कहीं ना कहीं जो उनकी जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है और जो परेशानी है वो दूर हो सके। लेकिन अफसोस कि उसके ऊपर भी काम नहीं हो सका। हम कह सकते हैं कि इससे घटिया राजनीति पूरे देश में हम हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप नौकरी में अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तब समझ सकते हैं कि कुछ भेदभाव की बात हो सकती है। अगर कई लाखों रुपए के लोन नहीं मिल रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है या और कोई योजनाएं हैं तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल ये है कि जब इस देश के मुसलमान और महाराष्ट्र के मुसलमान को आप एक इस एजुकेशन के मैदान में अगर आरक्षण नहीं देते हैं, वो भी खास करके हमारे हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, तो ये कितनी एक गिरी हुई राजनीति है। जबकि मुस्लिम समाज जो गरीबी रेखा से नीचे गुजार रहा है अपना जीवन, अगर वो शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ता है, एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ता है, तो यकीनी तौर से वो अपने समाज के लिए, अपने महाराष्ट्र प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाएगा, अपने समाज को आगे बढ़ाएगा, अपने प्रदेश की सेवा करेगा, अपने देश की सेवा करेगा। ये कड़वा सच है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 5% अगर आरक्षण एजुकेशन में दे दिया है तो वो एजुकेशन लेने के बाद मुस्लिम समाज को आप सरकारी नौकरी दे दे रहे हैं या 5-5 लाख 50-50 लाख के लोन दे दे रहे हैं या उनको बहुत बड़ी आर्थिक सहायता मिल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़र्क कितना था कि जो हम समझते हैं कि जो तालीम से बिछड़ रहे लोग, जिसके कारण से क्राइम बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं एक मारपीट जो हम देखते हैं समाज के अंदर, एक बहुत भयानक घटनाएं घटती है। अगर तालीम हासिल करता है कोई भी समाज का व्यक्ति हो, धर्म का व्यक्ति हो, अगर पढ़ता है, लिखता है, तो उसके अंदर एक इंसानियत आती है, एक मानवता आती है, उसके अंदर अपने आप को पहचानने की एक सोच पैदा होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें पैदा होती है। लेकिन अफसोस कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया। अगर 5% अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत दिया है तो 95% आपने राजनीति की है। ये इंतहाई कड़वा सच है जो तमाम सरकारों को मानना पड़ेगा। इसके अंदर हम समझते हैं कि केंद्र सरकार से ज़्यादा और राज्य सरकारों से ज़्यादा जो कसूर है, इसके जो दोषी है, वो तमाम सेकुलर पार्टी के लोग और ख़ासकर वो लोग जिसमें मुस्लिम नेता पाए जाते हैं अलग अलग पार्टियों में, और जो हर चुनाव के अवसर पर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए कुछ करने वाले हैं, उनके लिए विकास के लिए आए हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। बड़े बड़े भाषण होते हैं, बड़े बड़ी घोषणाएं होती है, लेकिन उसके बाद भी आज 75 साल हो गए, मुस्लिम समाज बिछड़ते इतना गया कि आज़ादी के समय जो 35% हुआ करता था कहने के सरकारी कार्यालयों में, आज 1% से भी कम रह गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अब मुस्लिम समाज को और मुस्लिम नेताओं को, खैर आप जितना सरकार से ले सकते हैं, आप अच्छे अंदाज से लोकशाही मार्ग से लड़ सकते हैं, आप लड़ते रहिए, लेकिन आपको लड़ने के बाद भी आपके हाथ में क्या आता है ये आप देख रहे हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए की मांग करते हैं तो बड़ा मुश्किल आपके हाथ में 1 रुपया आता है।
उदाहरण के तौर पर ऐसी कमा से कैलकुलेशन करेंगे आप, इतनी बुरी स्थिति है। तो ऐसे हालात में तमाम मुस्लिम नेता और ख़ास करके जो धार्मिक संगठन होती है उनसे और मुस्लिम समाज में ऐसे लोग जिनके ऊपर इस्लाम धर्म के अनुसार ज़कात देना वाजिब है। हम देखते हैं कि कई इसमें मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं कि पूरा मुस्लिम समाज भिखारी है या बहुत गरीब है, ऐसी बात नहीं। कम से कम 15 से 20% तक के एक समाज ऐसे भी पाया जाता है, ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हज़ारों लाखों रुपए की ज़कात देते हैं। यानी ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा है कि वो आज लखपति है, करोड़पति है या अच्छे कारोबार के मालिक है। और हम तो दुआ करेंगे कि और आप तरक्की करें, बहुत अच्छी बात है। आज हम देखते हैं यहाँ से 15 से 20 दिन के बाद स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेज खुलेंगे, सारी बात है। और हमने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा है कि कॉपी किताब की फ़ीस बढ़ गई है, उनके रेट बढ़ गए हैं। मान लीजिए जो रजिस्टर पहले 80 रुपये में आता था, आज 125 रुपये में आ रहा है। जो कॉपी 50 रुपये में आती थी, अब 80 रुपये में आ रही है। जो कंपास हम कह सकते हैं, कहने के 80 रुपये में आता था, आज 125 से 135 रुपये के आसपास आ रहा है। जो रजिस्टर कभी 100, 150 के आसपास आता था, 200 के आसपास बिक रहा है। इतने रेट बढ़ चुके हैं। तो ऐसे हालात में मुस्लिम समाज के जो बच्चे, वो कहाँ जाए? क्योंकि ये कड़वा सच है कि मुस्लिम समाज का 70 से 80% जो लोग होते हैं वो हाथ मजदूर लोग होते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई मिस्त्री काम करता है, कोई भाजी पाला बेचता है, कोई हमाली काम करता है, कोई ड्राइवरिंग करता है, कोई प्लम्बर काम करता है। अनेक प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय से ही अपना जीवन गुजारता है, जिसके कारण और ज़्यादातर कई लोगों के जातीय घर भी नहीं होते हैं, किराए से रहते हैं। और महंगाई के दौर में अगर एक परिवार के साथ अगर आप कोई भी बस्ती में चले जाए तो 5,000 से लेकर तो 8,000 तक आपको खाली किराया देना पड़ता है। और घर में अगर छोटे बच्चे बड़े मिला के अगर संख्या गिन ली जाए, जोड़ ली जाए तो 8 संख्या होती हैं। अब आप ही बताइए कि जिस व्यक्ति की जो आमदनी है रोज़ की 500 रुपये रोज़ से अगर कमाता है, तो उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाना क्या और कैसे पढ़ाएगा? तो ये आज सोचने वाली बात है। तो तमाम मुस्लिम समाज को चाहिए कि आने वाले जून के महीने में आप अपने अपने एरिया वाइज, महाराष्ट्र में आप जहाँ भी रहते हैं, चाहे तालुके में रहते हैं, चाहे ग्राम पंचायत में रहते हैं या बड़ी सिटी में रहते हैं, जैसे औरंगाबाद है, नांदेड़ है, परभनी है, मुंबई है, थाने है, नागपुर है, पुणे है, जहाँ भी आप रहते हैं, तो आप अपने अपने बस्ती के स्कूल में, कॉलेज में जाइए। वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उससे बात कीजिए कि आपके स्कूल में मुस्लिम समाज के कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनके माँ बाप क्या काम करते हैं। थोड़ी आपको तकलीफ होगी, लेकिन ये आगे के लिए अच्छा है, तो उनसे आपको मालूम पड़ेगा। और कई ऐसे मुस्लिम सोसाइटी के स्कूल भी, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं तो जिसमें जाकिर हुसैन स्कूल है, फातिमा हाई स्कूल है, अलमीर स्कूल है, ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पर 70 से 80% लोग जो है तो मुस्लिम समाज के गरीब घराने के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं। अब आप ही बताइए, अगर एक घर के 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं और उस बच्चों के बाप अगर रोज़ 500-600 रुपये कमाता है और 3 बच्चे जैसे 8वीं में है, कोई 9वीं में है, कोई मैट्रिक में है, तो बताइए यूनिफॉर्म है, कॉपी है, किताब है, शूज़ है, पैताबे है, उनका सारी है, कितना पैसा लगेगा? 3 बच्चों पे हम समझते हैं कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये लग जाते हैं। वो गरीब ने लाना कहाँ से? क्योंकि हमारा हमने सर्वे किया है, हमने कई लोग बोला है, जागरूकता अभियान शुरू किया है कि आप बच्चों को पढ़ाइए। एक टाइम भूखे रह लीजिएगा, आप चटनी मिर्ची खा लीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। लोग खुल के कह रहे हैं कि हम चटनी मिर्ची खा के भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। कारण ये कि आज इतने महंगे का दौर हो गया है। तो सवाल ये, ऐसे में हम कहाँ जाए और ख़ासकर गरीब मुसलमान कहाँ जाए? तो ऐसे में तमाम मुस्लिम संगठनों की जिम्मेदारी बनती है। हम देखते हैं कि जमात-ए-इस्लामी हिंद है, एक बहुत अच्छा काम करती है, आप शिक्षा के लिए भी बहुत आगे बढ़ के काम करते हैं, लेकिन अब दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। आप अपने अपने क्षेत्र के जो हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। तो वो उनके माँ बाप कापी किताब खरीद नहीं सकते। ये कारण है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन नर्वस हो जाते हैं। उनको ये एहसास होता है कि मेरा बाप रिक्शा चलाता है, मेरा बाप पेंटर काम करता है, मेरा बाप होटल में काम करता है, मेरा बाप हाथ गाड़ी लौटता है, मेरा बाप हमाली काम करता है। अगर मैं पढ़ने जाऊँगा तो मेरा बाप पैसे लेंगे कहाँ से? क्या चोरी करेगा? क्या गलत धंधे करेगा? क्योंकि आजकल साहब आज 10 साल के बच्चों की अकल आ गई है। गया ज़माना वो जब 20-20 साल के बच्चे को समझता नहीं था दुनियादारी क्या है। आज 10 साल का बच्चा आपको व्हाट्सअप फेसबुक चला के बता रहा है। इतना आज इंटेलिजेंस का ज़माना हो गया है। तो बच्चे को एहसास होता है अपने आप में कि यार मैं मेरे माँ बाप को तकलीफ़ क्यों दूँ। तो उन्हें माँ बाप को कहता है कि नहीं अब्बा, नहीं डैडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं कहता है। हालांकि उसका मन कहता है कि मैं पढ़ूँ, लेकिन जब देखता है कि मेरा बाप बहुत मेहनत मजदूरी कर रहा है और मेहनत मजदूरी करके बाद भी हम 2 वक्त की रोटी सही खा नहीं पा रहे हैं, किराया जो घर का किराया होता है वो सही टाइम पे दे नहीं पा रहे हैं, तो बच्चा नर्वस होता है। और वो कारण से बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं है। उन्हें बोलता मैं क्या करूँ,
घर में जब बच्चा कॉलेज से अगर हाई स्कूल से पढ़ के आता है, जब घर में देखता है कि फाका कशी चढ़ी है, तंगदस्ती चल रही है, बाजू वालों से 100-200 उधार लेना पड़ रहे हैं, किराना दुकान से उधार किराना लिया जा रहा है, हद तो ये हो जाती है कि कोई कोई लोग 20 रुपये का दूध उधार लेते हैं। ये हमारे आंखों देखी बात है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो तमाम जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, अब वक्त आ गया है। देखिए, हर मामले में सरकार को खड़े करना कटघरे में, ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम ये सोच के सरकार पे भरोसा करते रहे कि सरकार चलो कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि सेकुलर देश है, सेकुलर सरकारें हैं, सारी बात है। लेकिन जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्टें आ रही हैं, तो आपको जागने की ज़रूरत है। ज़्यादा सरकार पे आप निर्भर नहीं कर सकते हैं। हाँ, सरकार से लड़िए, जो आपका अधिकार है, लेकिन सरकार से लड़ते लड़ते अगर 5 साल निकल जाते हैं तो बताइए, एक बच्चा जो 5वीं से 10वीं जमात में जाने वाला है वो तो ख़त्म हो जाएगा। कोरोना काल से 2 साल पहले का मेरा खुद का सर्वे है कि कम से कम 15 से 20 बच्चे मैंने ऐसे पाया था जिन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैंने उनके माता पिता से कहा था कि क्या बात है, आपने मैट्रिक एग्ज़ाम क्यों नहीं दिए? तो आपको बड़ी हैरत होगी, ये कहने के मुस्लिम समाज के ऊपर एक तमाशा है, एक शर्मसार करने वाली बात है कि उनके माँ बाप ने ये जवाब दिया था कि हमारे बच्चे के पास मैट्रिक की फ़ीस भरने को पैसे नहीं है। अब फीस कितनी होती है? 550-600 रुपये जो भी होती है। अब थोड़ा बहुत जो पेन है, कॉपी है, पैड है, जो गाइड लेना पड़ती है स्टडी के वास्ते, यानी कुल मिला के 2-1 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो वो पैसे नहीं होने के कारण 15 से 20 जो औरंगाबाद में रहने वाले हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को मैट्रिक से बिठा लिया था कि नहीं, अब पढ़ना नहीं, अपने पास पैसे नहीं हैं। ऐसे हज़ारों बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने मैट्रिक पढ़ के छोड़ दिया, जिन्होंने 12वीं पढ़ के छोड़ दिया। और कारण ये है कि माँ बाप खिला सकते हैं चटनी मिर्ची से, लेकिन जो कॉपी है, किताब है, यूनिफॉर्म है, और आप एक भ्रम में जी रहे हैं। आपको भ्रम क्या है कि सरकार तो स्कॉलरशिप देती है, लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी, स्कॉलरशिप मिलती कितनी है? कितनी मिलती है? 1000 रुपये मिलती है, 5000 मिलती है, साल के 5000 मिलती है। तो कभी आपने अंदाज़ा लगाया कि 5 रुपये से साल के कितने पैसे होते हैं? एक महीने के 5 रुपये से 150 होते हैं, तो 12 महीने कितने होते हैं? 1500 तो ये हो जाते हैं 5 रुपये के हिसाब से अगर आप जुड़ लिया जाए। और एक जब बड़ा जवान बच्चा रहता है तो कहने के उसका जो खर्चा होता है मार्केट के हिसाब से नए स्वरूप के अंदर, तो वो कम से कम 10-15 रुपये से खर्चा आता है। तो कहीं आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप सच में अगर मुस्लिम समाज का विकास चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, तो आपको उठना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं कि मुस्लिम समाज के लिए आप खड़े हो, मुस्लिम समाज के लिए आप बात करें। खाली भाषण करना, खाली तकरीरें करना कुछ होने वाला नहीं है साहब। मैं भी कह रहा हूँ, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैं भी तकरीर कर रहा हूँ, तो क्या मेरी तकरीर से समाधान हो जाएगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। और क्या ही अच्छा हो कि हम देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पे कहूँगा मैं कि अभी तुर्की में ज़लज़ला आया था, तो औरंगाबाद शहर में मैंने अपने आंखों से देखा हूँ कि ग्रीन बेल्ट यानी मुस्लिम इलाके जात में एक सर्वे हुआ था, एक चंदा किया गया था कि वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मतलब इंतकाल हो गए थे, शहीद हो गए थे, सारी बात थी। तो हम समझते हैं भारत से भी काफ़ी बड़ी संख्या में पैसा गया, लाखों के इसमें पैसा गया। अच्छी बात है, एक इंसानियत वाली बात थी, बहुत अच्छी बात है। औरंगाबाद से भी पैसा जमा होकर गया। हम कई देखते हैं कि अगर सैलाब आ जाता है तो कई मुस्लिम संगठन जो है तो बढ़ चढ़ के वो चलाता है, रिलीफ अभियान चलाता है। मस्जिदों में ऐलान होता है कि भाई फला हमारे महाराष्ट्र में एक सैलाब आ गया है, 10-12 गाँव डूब गए हैं, या जो भी है, एक मानवता के आधार पर आप चंदा जमा करते हैं, लाखों रुपये जमा होता है और आप वो वहाँ का काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत काम है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सवाल ये है कि आज पूरे महाराष्ट्र में गरीबी के कारण आज हज़ारों की संख्या में मुस्लिम समाज का बच्चा तालीम से दूर हो रहा है, छोड़ रहा है। तो क्या ये एक तरह का सैलाब नहीं है? क्या ये एक तरह का ज़लज़ला नहीं है कि मुस्लिम समाज के हज़ारों लाखों बच्चे आज तालीम से बिछड़ रहे हैं? हज़ारों बच्चे बिछड़ रहे हैं। आप सर्वे करो, आप ईमानदारी से, आपको पता चलेगा। तो क्या सैलाब नहीं है? क्या ज़लज़ला नहीं है? कि इसके लिए आप चंदा जमा नहीं कर सकते? कब आएगा वो वक्त? अगर मान लीजिए अब ये यहाँ से 1-1.25 महीने का टाइम है जून लगने को, 4 जुमे आते हैं, 4 जुमे। अगर 4 जुमे के अंदर पूरे औरंगाबाद जिले में और पूरे महाराष्ट्र में अगर मान लिया जाए कि हर मस्जिद में सिर्फ एजुकेशन पे चंदा हो, इमाम साहब ऐलान करें कि भाई चंदा दीजिए, हमारे जो गरीब बच्चे स्कूलों में कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, आपके चंदे से उनको ड्रेस दिलाया जाएगा, कापी किताब दिलाई जाएंगे और उनको रजिस्टर दिलाया जाएगा, उनको यूनिफॉर्म जो भी है उनकी वो हम मदद देंगे। कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, उनका सर्वे करेंगे कि कौन से गरीब लोग हैं। तो वो अगर 4 महीने का चंदा का जमा कर लीजिए पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एजुकेशन के नाम पर, कि वो पैसा कहीं खर्च नहीं होगा, ना कोई मदरसे में, ना कोई मस्जिद में, ना और कहीं नहीं।
तो सोचिए आप कितना पैसा जमा होगा और कितने गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा। आज अगर मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो गुलमंडी एरिया, हम हिंदू संगठन के ऊपर हम जब भी नाम लाते हैं हिंदू संगठन, हिंदू का शब्द आता है तो लोग कहने के एक नाराज़गी की बात करते हैं, आरोप की बात करते हैं। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि वो मंदिरों में जो दान आता है और कई संगठन, हिंदू संगठन जो काम करती हैं वो गरीब विद्यार्थियों में जो है तो कापियाँ किताब बांटने का काम करती हैं। वहाँ पर एक स्टॉल लगाया जाता है कि जो समझो उदाहरण कि जो रजिस्टर अगर मतलब 100 रुपये का है तो 70 रुपये में दिया जाता है होलसेल में। जो गरीब जो हिंदू समाज के जब बच्चे होते हैं वो उनकी सहायता करते हैं, उनका संगठन एक मदद करता है। बड़ी हैरत की बात है कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं मुस्लिम समाज में कि हम कोई स्कूल में गए, अगर मान लीजिए कि कोई मीडियम गरीब है यानी 2 पैसे दे सकता है, हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि भाई ठीक है आप थोड़े बहुत पैसे दे सकते ना। एक कापी समझो 80 रुपये की आ रही है तो आपको हम 40 में देंगे, आपको 40 रुपये डायरेक्ट डिस्काउंट देंगे। आपको जितनी लग रही है वो स्कूल वालों को मालूम रहता है क्लास टीचर को कि बच्चा 9वीं का है, 8वीं का है, 12वीं का है, इसको रजिस्टर कितने चाहिए, कापी कितने चाहिए, तो बराबर लिख के कागज़ पे लिख के देते हैं यार, वो उनको दो आप आधे पैसे डिस्काउंट करो, यानी कि माफ़ करो, आधे पैसे लो, पर और चंदा जमा करके इसका पूरा अगर फैल के अगर काम करेंगे तो एक कोई बच्चों को एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 10 रुपये का पेन नहीं है। उस साल भर ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे यहाँ 200 पेज की कापी भर गई या 200 पेज का रजिस्टर फट गया और मेरे पास रजिस्टर लेने के पैसे नहीं है। ये एहसास नहीं होना चाहिए। अगर फीस आ रही है, एग्जाम फीस आ रही है तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि गरीब बच्चों की फीस हम चंदे के जरिए से जो मस्जिदों में होता है, मस्जिदों में करके या बड़े बड़े ज़कात के एहतियात के निज़ाम के तहत हम एक मुश्त दे, दरख्वास्त भी ले उनके माँ बाप से कि हम हमारे हालात सही नहीं है और हम फीस नहीं भर सकते, लिहाजा हमारी फ़ीस को माफ़ किया जाए या हमारी फ़ीस को भरा जाए। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, नहीं। सबसे पहले अगर आप तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी कामयाबी है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, संविधान क्या है, देश में क्या हो रहा है, सारी बात है। आज एक बच्चे को एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, मेरा खुद का सर्वे है कि मराठी में एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, कई बच्चों को बात करना नहीं आती, और कई जगहों पे ऐसा रहता है कि आपको मराठी, शुद्ध मराठी बोलना आना चाहिए, आपको शुद्ध मराठी लिखना आना चाहिए। ये कारण से भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। अब बताइए जो बच्चा मैट्रिक पढ़ के छोड़ दे रहा या ठुटुर मुटुर कैसे पढ़ ले रहा है, जैसा आमतौर से बोलते हैं थोड़ा देख दिखाई कैसा नकल मार के पास हो गया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत संख्या होती है ऐसी। बताइए फिर वो बच्चा मार्केट में जाके क्या आगे बढ़ेगा और क्या अपने माँ बाप का नाम, अपने समाज का नाम और मुस्लिम समाज का नाम रोशन करेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वही 3-20-60 एक, ये नहीं कि रोड पे आओ और रोना रोते रहो। तो ये आपको आगे आना पड़ेगा। आज हम औरंगाबाद में देख रहे हैं कि अगर एक और अगर आपको उदाहरण दूं कि संभाजीनगर औरंगाबाद की लड़ाई को लेकर आज तमाम पॉलिटिकल लोग, सेकुलर माइंड के लोग, मुस्लिम समाज के लोगों ने क्या नहीं करे, धरने दिए, मोर्चे निकाले, हाई कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लोग एक बेचैन है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं बड़ी माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, अगर औरंगाबाद शहर का नाम बदल जाए ना, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते छत्रपति संभाजीनगर हो गया, कुछ ज़्यादा नुकसान होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हज़ारों की संख्या में मुस्लिम समाज के बच्चे अगर मैट्रिक से छोड़ दे रहे हैं, अधूरी तालीम छोड़ दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान है, याद रखिए आप। क्योंकि ये नाम बदली करने से, बदल जाने से कोई आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप मुसलमान हैं तो आप हिंदू बन जाओ या अपना धर्म छोड़ दो या आप पे सख्ती आएंगी या आप पे जुल्म होगा। नहीं, वो एक सियासी लड़ाई है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो हमें उस महाज पर भी हमको ताकत देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जहाँ पर हम बिछड़ रहे हैं, जज्बाती नारे, जज्बाती इश्यूज़ पे हम कब तक रोड पे आए। ठीक है, आना ज़रूरी है क्योंकि लोकशाही माध्यम है, लेकिन क्या उसी इश्यूज़ पे आना और बाद में ठंडे हो जाना, खामोश बैठ जाना, क्या इसी का नाम समाज सेवा है? क्या इसी का नाम कौम परस्ती है? तो ये आपको सोचना पड़ेगा, आखिर कब जागेंगे हम। आज हर समाज में देखो आप, अपने अपने समाज के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं, और जबकि जो मुसलमान कहते हैं, यानी कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, बड़े अफसोस की बात है कि मुस्लिम समाज के पास, यानी मुसलमानों के पास ज़कात का निज़ाम है, इतना प्यारा निज़ाम है, उसके बाद भी क्या कारण है कि कई सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में बच्चे आज तालीम के मैदान में सिर्फ इसलिए दूर हो रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, या एक घर में अगर 3 पढ़ने वाले हैं, 4 पढ़ने वाले हैं और वो गरीब शिक्षा चलाने वाला है, तो कहाँ से पढ़ेगा साहब, कहाँ से पढ़ेगा? और आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कितनी आसानी से बोल देते आप, जो बड़े बड़े नेताओं को बोला हूँ, जो बड़े बड़े रहते हैं ना स्कॉलर, जो समझते हैं, दानिश्वर समझते हैं। ज़रा आपको एहसास है
कितने आसानी से बोलते हैं आप, अरे मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे नहीं, अरे मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे नहीं। मैं मेरा उदाहरण दे दूं आप कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था तो मेरी माता जी यानी मेरी वालदा जो है तो एक प्लास्टिक के कारखाने में हमारे लिए काम करते थे। ये मेरी आप बीती बता रहा हूं मैं आपको। जब मैट्रिक का समय चलता था तो हमने देखा यार हमारी माँ एक प्लास्टिक के कारखाने में एक जब जो प्लास्टिक के जो होते ना बॉटलें वो साफ करने का काम करती है तो हमें दुख होता था, क्या हमारे होते हैं हमारी माँ काम कर रही है। तो हमने आगे पढ़ा नहीं, हमने कहा पढ़ो मत, हम होटल में काम कर लेंगे, हम कोई भी काम कर लेंगे, आप पढ़ो, आप मत करो। इस कारण नहीं तो आज अगर मैं पढ़ लेता, अगर मैं ग्रेजुएशन कुछ कर लेता तो शायद मैं किसी कॉलेज का लेक्चरर होता या प्रोफेसर होता या किसी हाई स्कूल का हेडमास्टर होता, अगर मैं आगे उस टाइम पढ़ लेता तो। लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे होते हुए मेरी माँ काम करे, मेहनत मजदूरी करे। ये मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण दे रहा हूं और मैंने मेरे ज़माने में अक्सर सैकड़ों उदाहरण देखा हूं कि जो बच्चों ने इस वास्ते नहीं पढ़े कि माँ बाप गरीब थे, गुर्बत ज़्यादा थे, और आज भी वही हाल है। और आज हम ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे बच्चे के जान प्यारा है, ऐसी बात नहीं है। आपको हौसला दिलाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जाइए आप, अभी वक्त है, स्कूलों में जाइए। जो तमाम संगठन के लोग हैं, आज एक तीसरा उदाहरण और रखा था कि राम मंदिर के बाहर एक दंगल हुआ था और उसके अंदर करीब करीब जैसा समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि 80-82 बच्चे जेल में गए थे। खैर वो जांच का विषय है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन हमने एक बात को नोटिस लिया, तमाम औरंगाबाद शहर के लोगों ने देखा होगा कि वो 82 बच्चे जेल में जाने के बाद पूरे शहर में, ज़िले में खड़कम मच गया था। बल्कि पूरी महाराष्ट्र की नज़र में थी, नज़रों में आ गया था कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिम्मेदार, कई तरह तरह की बातें थी। लेकिन उसमें ख़ास विशेष बात ये थी कि 82 बच्चे जो जेल में गए थे उनको छुड़ाने के लिए तमाम बड़े बड़े वकील औरंगाबाद के मैदान में आ गए थे और तमाम जो है तो सियासी लीडरान, उसमें बड़े भी हैं, सभी हैं। और हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और जितना शुक्रिया अदा करें इतना कम है कि तमाम लीडरान ने मिलकर, वकीलों ने मिलकर जो खिदमत अंजाम दी वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। जितना आपका शुक्र अदा करें हम कम है कि आपने, अल्लाह ने आपसे बहुत बड़ा काम लिया। लेकिन सवाल ये है, एक इसकी मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आज 82 बच्चे गए तो एक आपको दर्द हुआ, तमाम शहर के लोगों में दर्द हुआ कि यार ये कौम के मुस्लिम समाज के बच्चे 82 बच्चे गए, उनके साथ अन्याय हुआ, कोई कह रहा है बेकसूर था, कोई क्या था, कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन हज़ारों की संख्या में कई ऐसे बच्चे हैं जो तालीम के मैदान में बिछड़ रहे हैं, बेरोज़गारी के मैदान में उसके कारण से बिछड़ भी रहे हैं, और वो संख्या हज़ारों में है। तो वो भी एक तरह की जेल है, वो भी एक तरह की जेल है, जैसे बोलते हैं ना ओपन जेल है, ये भी एक जेल की शक्ल है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बच्चे बिछड़ रहे हैं। आज हम उनको बाहर लाने के लिए कि उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, उनका भविष्य ख़राब ना हो, तो हमारे तमाम वकला हजरात ने बड़ी ताकत लगा दी, शहर की तमाम लीडरशिप ने ताकत लगा दी कि वो बच्चे बाहर आना चाहिए। और ये तमाम बच्चे बाहर आ भी गए, कामयाबी मिली उनको, उनकी मेहनत रायगा नहीं गई, उन्होंने अपना जान माल हर चीज़ से उनको मदद की। पूरे शहर ने देखा, पूरा शहर इसका गवाह है। लेकिन सवाल यह है कि जो 82 बच्चे का जो मुस्तकबिल ख़राब हो रहा था, तो आप तमाम लोगों को इतना एहसास है, सारी बात है। हज़ारों की संख्या में जो लोग आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है, 12वीं के बाद पढ़ाना है, एजुकेशन में जाना है। कोई कहता है ITI पढ़ूंगा, कोई कहता है पॉलिटेक्निक पढ़ूंगा। पढ़ाने को पैसे नहीं है साहब, क्या करेंगे? बाप रिक्शा ड्राइवर है, कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, कोई होटल में काम करने वाला है, कोई पान टपरी चलाने वाला है, कोई हाथ गाड़ी चलाने वाला है, कोई कंपनी में डेली वेज के नाम पे जा रहा है। तो कंपनी में मिलते क्या? 15,000 तनख्वाह, कट कुटा के हाथ में 12,000 आती, क्या कमाएंगे? एक मशहूर कहावत है, नंगा नहेंगा क्या, निचोड़ेंगा क्या। ये हालत चल रही है। तो अब वक्त आ गया है कि ये दो पास यहाँ से 10 साल तमाम लोगों को आपको चाहिए कि आप एजुकेशन के मैदान पे पूरी ताकत देने का काम करें। जैसे आज हमने अरबी मदारस को खड़ा किया, चंदे की शक्ल में लाखों रुपया, करोड़ रुपया ज़कात दे के खड़ा किया, आज कामयाबी के साथ चल रहे, उसके परिणाम भी आए, उसके नतीजे भी आए कि काफ़ी दीन से लोग जुड़े। बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं। लाखों करोड़ों रुपए लगा के मस्जिदें तामीर भी हो रही हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, एक अच्छा काम है। लेकिन सवाल ये है कि आज हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अगर पूरे महाराष्ट्र में ढूंढ लिया जाए, अगर सर्वे करें ईमानदारी से, तो ये संख्या लाखों में निकल जाएंगी। तो इसके ऊपर कौन ध्यान देगा?
इसके ऊपर कौन ध्यान देगा? क्या ये जवाबदारी नहीं बनती है? ये जवाबदारी सबकी साहब, ये खाली चंद लीडर की नहीं है कि चलो लीडर ने काम करना चाहिए, नहीं, उसमें लीडर भी शामिल है, उसमें तमाम इस्लामी तंजीमें जमातें भी शामिल हैं, तमाम NGO संगठन भी शामिल है, आराम मुसलमान भी शामिल है जो ज़कात देने वाले होते हैं। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये वक्त हालात की ज़रूरत है, ये आपको देखना पड़ेगा। याद रखिए, हमारा खुद का सर्वे है, औरंगाबाद का मेरा खुद का सर्वे है कि हर साल कुछ ना कुछ अभियान लेकर चलता हूँ एजुकेशन के लिए। तो मेरा खुद का सर्वे है कि कई माँ बाप ऐसे हैं कि जिन्होंने साफ लफ्ज़ में कहा है, क्या करते पढ़ा के अंसारी साहब, पत्रेकर साहब, आप हमारे लिए अच्छे के बोले, लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे? 12वीं के जब हमारा बच्चा मैट्रिक पास हो गया, लेकिन अब 11वीं 12वीं को पैसे लगते कॉलेज में, बोलते 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 एक बच्चे को कापी किताब पेन एडमिशन हुए तक 7 से 8 10 हज़ार रुपये लग जाते। कहाँ से लेंगे? यहाँ तो हालत ख़राब चढ़े, मंदी चढ़ी, खाने को पैसे नहीं है, कहाँ से लेंगे अंसारी साहब बताइए ना? बोले और कहाँ मुसलमानों को नौकरियाँ मिली? बोले भाई सोच देखो, सोच, कहाँ मुसलमानों को नौकरियाँ मिली? यानी कितनी मायूसी है, कितनी मायूसी है। तो ये आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तमाम औरंगाबाद के मुसलमानों से कह रहा हूँ, आप ये नहीं कर सकते कि फ़ला तंजीम को आगे आना चाहिए, फ़ला लीडर को आना चाहिए, ये आप कर नहीं सकते। आपको आगे आना पड़ेगा, अपने आसपास के स्कूलों में जाके करो। और जब मस्जिद वार कमेटियाँ हैं, मस्जिद कमेटी से मेरी दर्दनाक अपील है कि आप भी जुमे की खुतबात में इसका ऐलान करो। जैसा हम बोलते हैं ना कि अल्लाह का घर बनाने में अगर किसी ने एक ईंट दिया, एक गोनी दिया, 100 रुपये दिया, तो उसका महल जन्नत में बनेगा। आज मुस्लिम समाज के दिमाग में एक मदरसा और मस्जिद ऐसा ठोस ठोस के बिठा दिया गया है कि अगर उसको कहते हैं कि मैं किसी भूखे को खाना खिला, तो उसको ये दिल में शक आता, सवाब मिलता कि नहीं मिलता। हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन भरोसा नहीं करता कोई। उसको मदरसा और मस्जिद हटके अगर कोई दूसरी अगर बात करे जाए कि भाई गरीब बच्ची शादी में शादी करा दो 1 लाख रुपए लगा के, तुमने बोलता है यार क्या करो को न करो, वो 1 लाख रुपए के लगा के मैं अगर कोई मस्जिद में बोर डाल दूंगा, तो जब तक मस्जिद रहेंगे लोग वजू करेंगे, और जितने लोग वजू करेंगे वजू का सवाब में मिलेगा। ये कड़वा सच है साहब, लोगों को यकीन नहीं आता। उसको वो आदमी को यह एहसास नहीं है कि एक बच्ची अगर गरीब की अगर वो 1 लाख में मैं शादी कर दूँ तो वो बच्ची गुमराही से बच सकती है। अगर आज के माहौल में अगर देखा जाए तो गुमराही से बच सकती है, जो शादियाँ हो रही उससे बच सकती है, जो गलत जाके शादियाँ ख़त्म हो रही उससे बच सकती है, जिनाकारी से हम बस महफूज हो सकते हैं। ये एहसास नहीं है, मगर ये एहसास है कि यार मस्जिद में अगर एक गोनी दे दूंगा मेरे हालत के हिसाब से, 500 रुपये के 700 एक गोनी दे दूंगा तो एक घर मेरा अल्लाह का वहाँ जन्नत में खड़ा हो जाएगा। अगर मैं एक 20 रुपये की ईंट भी दे दूंगा तो ये कहा गया जाता है, ये बार बार इज्तिमा में बयानात में बोल बोल के ये ईमान इतना मजबूत हो गया है कि नहीं, मस्जिद में दिए तो हमारी आखिरत में नेकियां बेशुमार मिल जाएंगी, मदरसे में दिए तो बेशुमार नेकियां मिल जाएंगी। देखिए, आपसे बदगुमानी नहीं है, मैं पहले कहूँ कि मैं मदरसे मस्जिद के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है कि बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। सिर्फ थोड़ा निवेदन की जरूरत है, अगर थोड़ा डिसिप्लिन से अगर आप पैसा इस्तेमाल करें ना तो किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं। अल्लाह गरीबी में वो चंद पैसों में इतनी बरकत देगा कि आने वाला वक्त 8-10 साल का एक बड़ा रोशन रहेगा मुस्तकबिल। आज से 10-12 साल पहले की बात है, गालिबन ETV उर्दू का सर्वे था कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज का 4% बच्चे अरबी मदारस से पढ़ते। ये सर्वे रिपोर्ट बता रहा मैं आपको, 10 से 12 साल पहले की बात है लगभग। ETV के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि मुसलमान समाज का जो आबादी है, जैसा हम कहते हैं 25 करोड़, तो 25 करोड़ की आबादी का 4% बच्चे अरबी मदारस में पढ़ते हैं, और 96% बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइमरी स्कूल, जिला परिषद स्कूल, कारपोरेशन स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम और जो भी है यहाँ पढ़ते हैं। और आपको बड़ी हैरत होगी, आप खुद भी देख रहे होंगे या मालूमात ले सकते हैं कि मुस्लिम समाज का 50 से 60% जो ज़कात का जो हिस्सा है वो मदरसों में चला जाता है। ये कड़वा सच है, आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। 50 से 60% मदरसों में चला जाता है। और कितने बच्चे पढ़ते हैं आबादी का? सिर्फ 4%, सिर्फ 4। और 96% कहाँ पढ़ रहे? स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे। और वहां हमारे पास चंदा देने का कोई निज़ाम नहीं है। वहां पर मुसलमानों के पास कोई ऐसा लाएमल नहीं है कि स्कूल वाले फ़ोन करे, हेलो कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं एक फला स्कूल से बात कर रहा हूँ। कोई जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, जमीयत उलमा हिंद है? हाँ सर, मैं फला स्कूल से बात कर रहा हूँ। सर हमारे ये पास जो है तो 500 बच्चों का एडमिशन हुआ है, जिसमें 300 बच्चे गरीब है जो यूनिफॉर्म बना नहीं सकते। तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उनके वहाँ रिकॉर्ड लेने के बाद, पूरी तहकीक करने के बाद हम मस्जिदों के अंदर चंदा जमा करके कपड़ा खरीद के स्कूल में ले आके दें? हो सकता है ऐसा
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उलमा इकराम जैसा मस्जिद की तामीर के लिए, मदरसों की तामीर के लिए एक धुएंधार तकरीर करते हैं और ऐसा जोश आ जाता है कि बस मुसलमान सोचता है कि मैं जो भी 1500 लिया काल के डाल दूँ। ये मेरे आंखों देखी बात है और कई लोग उससे तशबीह गवाह भी होंगे शायद। वो जोश ऐसा आ जाता है ईमान का, पूछो मत। लोग बोलते जान दो यार क्या होगा, 1000 रुपये गए तो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बोलते हैं या देने वाले गलत काम करते हैं। सवाल ये यही अगर जज्बात के साथ, ये जोश के साथ आप मस्जिद में तकरीर करें, क्या है मुसलमानों, मुस्लिम समाज बिछड़ रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि जो कौम, जो पढ़ने लिखने वाली कौम थी, सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक, महमूदुर रहमान कमेटी कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक, आप इस देश के दलित बदली बुद्धिस्तों से बिछड़ कर रह गए हैं। ये एक तमाशा है, ये शर्मिंदगी की बात है। हमें जागना पड़ेगा। हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, हमारे पास कुर्बानी का निज़ाम है, हमारे पास क्या निज़ाम नहीं है, और उसके बाद भी हम बेबस। मेरा यकीन नहीं आ रहा ना, मेरा दावा है कि आप औरंगाबाद के अंदर जो भी है, जो समझता है का, जो अगर मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता है, तो मेरा दावा है, चैलेंज है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, या आप अकेले में चल जाइए इस कॉलेज के अंदर, कोई भी स्कूल में चल जाइए, उस हेडमास्टर से बात कीजिए, सर आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? वो कहेगा 1200, 1300, 1400। सर ऐसे कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं जो फीस भरने के काबिल नहीं है? ऐसे कितने बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म 4-4 महीने हो जाते, साल निकल जाते, यूनिफॉर्म बना नहीं पाते? इतनी गरीबी के हालात है। वो आपको आंकड़ा बताएंगे, मैंने सर्वे करा हूं साहब। अगर आपको किसी भरोसा नहीं है तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको मुशाहिदा कराता हूं, या आप अकेले में जाके कर सकते हैं। इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद, इतनी रिपोर्ट खुला होने के बाद, हम जो है तो रिवायतन 10 बच्चों को कापियां बांट दिए, पेपर में फोटो डाल दिए, हो गया। बस 10 बच्चों को दे दिए, 150 बच्चे दे दिए, हो गया। और जबकि हजारों मुस्तहिक बैठे हुए, हजारों बैठे हुए। आप ये मत सोचिए हमने ठेका लिए क्या। कई लोग तो मैंने अपने कानों सुनाओ, यहां तक मैंने जब समझाने जाता हूं तो लोग कहते हैं अंसारी साहब हमारे भरोसे पैदा करें क्या। यहां तक जुमले सुनने को मिले साहब, मेरा दिल पे क्या बीती होंगी। जबकि मैं एक अच्छी नीयत से बात कर रहा था। यह सामान्य नहीं जा रहे, अब अपने में ताकत नहीं, पढ़ाने खिलाने पिलाने की, तो पैदा क्यों करने का। ऐसे तक लोगों के मैंने ताने सुने हैं साहब, और मैंने कौम के जज्बे से बात किया हूं। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी कि आज हमारे पास ऐसी सोचने वाले भी लोग हैं, और कई लोग ऐसे जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है। याद रखिए, आप अपने, अगर मैं आखिरी दर्जे पे एक अपील करता हूं, हर मुसलमान से अपील कर रहा हूं, अपने दिल पे हाथ रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक गरीब बच्चे के आप एक यूनिफॉर्म समझ सकते हैं, 1.25 मीटर शर्ट का कपड़ा आता है, 1.25 मीटर शलवार का कपड़ा आता है, अगर लड़की है तो, और लड़का है तो 2 मीटर शर्ट का कपड़ा आता है और 2.5 मीटर 1.25 मीटर पैंट का कपड़ा आता है। एक ड्रेस लिया कि पहले स्कूल में जाओ, पहले बोलो सर आपका यूनिफॉर्म कहाँ मिलता है, वो आपको दुकान का पता बताएंगे, चौक में फला दुकान पे चले जाओ। एक ड्रेस ला के दीजिए आप 700-800 रुपये का, और हेडमास्टर को बोलिए सर मैं भी बड़ा आदमी नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन ये लीजिए, और मेरी कौम का बच्चा अगर कोई मेरे से भी ज़्यादा गरीब है, अगर वो यूनिफॉर्म खरीद नहीं सकता, तो ये मेरी तरफ से उसको तोहफा दे दीजिएगा। सोचिए, अगर हर आदमी ने अगर सोच के साथ चला, कोई कापी दे दे, कोई किताब दे दे, कोई यूनिफॉर्म दे दे, कोई बस्ता दे दे, कोई रजिस्टर दे दे, कोई कापी दे दे, जो कोई 10वीं की 12वीं की एग्जाम फीस भर दे, कोई ट्यूशन फीस भर दे, तो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए, तालीम के मैदान में अगर आप पूरी तरह फेल चले गए ना, तो आपका कुछ भला नहीं हो सकता। अगर आपके आमदार बन जाए, आपके खासदार बन जाए, आपके मुख्यमंत्री बन जाए, क्या कह रहा हूं, मुख्यमंत्री बन जाए, पूरे मुसलमान बन जाए, एक गवर्नमेंट का सर्कुलर होता है कि फला जगह निकलिए 12वीं पास होना चाहिए, फला जगह निकलिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जब आपके बच्चे मैट्रिक पास है और आपका मुख्यमंत्री भी है, तो क्या कर लेगा मुख्यमंत्री, सरकार लाग बढ़िएगा कि यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता। कानूनी अंदाज से, जो ऐसा नहीं कि अपने समाज का है तो मैं कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं, उसके भी कानून कायदे होते हैं। वो कर नहीं सकता है साहब, वो कर नहीं सकता है। तो आपको ये सोच के पढ़ो कि हम पर्स पढ़ रहे हैं, भले धंधा पानी कर लेंगे, उसके लिए भी बहुत से रोजगार मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, लोन मिलते हैं, सारी बात होती है। और कई टेक्निकल कोर्स है ना, जो लोग, मैं आपको अपील कर रहा हूं कि जो मुस्लिम समाज जो अपने आप को ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा मैट्रिक के बाद 12वीं के पास पैर कैसी तरह से कमाने लायक हो जाए, कि वे घर की आमदनी में हाथ बटाए, किराया अदा कर दे, खाने पीने में हाथ बटाए, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, जिनके हालात वाकई ऐसी है, तो मेरी उनसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि साहब मैट्रिक के बाद है ना ITI में एडमिशन करा दो। ITI में 1 साल की कोर्स भी है, 2 साल की भी है, फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है, AC मैकेनिक है, और प्लम्बर है, और मैं पढ़ा ना 55 से 60 कोर्स है, और हमने 4-5 ITI है, सरकारी 2-3 है, प्राइवेट भी है, वहाँ एडमिशन करा लो आप। 2 साल पढ़ लेंगे ना, तो उसके ऊपर कोई कंपनी में जॉब मिल जाता, उसके ऊपर 15 से 20 लाख के लोन का प्रावधान भी है,
उसके ऊपर आप अगर मान लीजिए आपका बच्चे को आपने एसी में एडमिशन दिलाए, तो कोई भी एसी की दुकान पे अगर वो कारीगर बन के काम करेगा तो 700-800 हज़ार पर वर्ष से कमाएंगे। हमारे पास क्या हो रहा, फैशन, नहीं मेरा बच्चा 12वीं पढ़ा, नहीं मेरा बच्चा एजुकेशन में, सही मेरा बच्चा ग्रेजुएशन में। और क्या हो रहा, क्या पास है मियाँ, तो बोले ग्रेजुएशन। क्या काम करते, तो बोले काम नहीं। हुनर सीखी क्या, नहीं। बोले कहाँ, बोले पढ़ने में कहाँ सीखे, बोले अगर हुनर सीखती तो पढ़ाई नहीं होती थी। बोले ऐसे बहाने बोलो या सच्चाई भी बोलो, ये बात सामने निकल के आ रही है। तो कैसे कैसे हम तबाह बर्बाद होंगे और कैसे कैसे हम बस हालात को देखते जाएंगे, रोना रोते जाएंगे। मेरे तमाम आखिरी में जाते आते मैं तमाम इस्लामिक संगठन के लोगों से गुजारिश करता हूँ, तमाम लीडरशिप से गुजारिश करता हूँ, तमाम NGO से गुजारिश करता हूँ, और हर वो मुसलमान जिसको अल्लाह ने नवाजा है, जो ज़कात अदा करता है, जो सदका खैरात देने की ताकत रखता है, तो ज़रा आपने आसपास के स्कूलों में जाओ, आपको जाना पड़ेगा। आप जाओ कि यार क्या बात है। जैसा आज हमारे बच्चे जेल में गए, सारी बात है, हम देख रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो आज जेल पे जाके बच्चे छुड़ा रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है तमाम लीडरशिप, तमाम वकील लोग जो वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाए, आप तमाम लीडर वहाँ गए ना, जिसमें औरंगाबाद के हमारे अफसर खान साहब भी है, MK मुस्तफ़ा साहब भी है, हाजी इसाक साहब भी है, और कई लोग हैं। आपने मेहनत की तो इंसाफ मिला ना, उनको राहत मिली ना। अगर आप नहीं जाते तो, और वकील लोग अगर खड़े नहीं होते तो सड़े आते थे। कोई 2 साल को 5 साल सड़े आते थे, बोलते आने वाला कोई नहीं है, सड़न दो। आप वहाँ गए, लड़े, संघर्ष करे, किन्हें 7/12 पेश करा, किन्हें क्या करा, किन्हें पैसे दिया, किन्हें हर तरह से आपने मदद की। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी तरह से आपको स्कूलों में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर कितने बच्चे हैं, उसमें गरीब कितने हैं, उसमें ऐसे बच्चे कितने हैं जो वाकई इतने गरीब है कि वो यूनिफॉर्म नहीं बना सकते। ये आपको जांच करना पड़ेगा, स्कूल के टीचर से मिलना पड़ेगा, हेडमास्टर से बात करना पड़ेगी, तो जब जाके आपको आंकड़े निकल के आएंगे क्या चल रहा है। खाली रोना रोने से यार मुसलमानों को नौकरी नहीं मिली, यार लोन भी नहीं मिला, कंपनी में नौकरी नहीं मिली। अरे कैसी नौकरी मिलेंगी। मेरा खुद का सर्वे, मराठी बात करना आती नहीं, शुद्ध मराठी शुद्ध लिखना आता नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 70% अक्सर ऐसी है जो खासकर उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, उनको मराठी बोलना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, बहुत सी इंग्लिश की रेटिंग भी सही नहीं है, और एक जो तरीका होता है डिसिप्लिन वो भी नहीं। कहाँ से लेंगे साहब, कहाँ से लेंगे। मान लीजिए अगर मेरे को कारोबार है और मुझे मराठी में कुछ मेरा मराठी में लिखना पड़ता है, मान लीजिए अब मुझे 2 बंदे लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं ऐसे बंदे लूंगा ना जिसको टैलेंटेड है, जिसको सलीका है, तरीका है, टाइपिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मैं इसको ही लूंगा। मैं अधूरा बच्चा लूंगा कहीं को। अगर आपको ड्राइवर रख रहे हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप परफेक्ट ड्राइवर लेंगे ना। ये खाली जिन्हें अपना चुप का लाइसेंस निकाल लिया, अपना एक ट्रायल ली दिया, बाहर आ गया, और उसको आप पूछ रहे कभी चलाया गाड़ी, उन्हें बोलता नहीं खाली मैदान चला के आया था, लाइसेंस है मेरे पास, तो आपको ड्राइवर रखते। और कहाँ जा रहे, बम्बई गोवा जा रहे, रखते, बोलते बाबा तू आएगा ना हमको खपा देगा, तू भी चल लेगा, हमको भी लेकर चल लेगा। ये कड़वा सच है। इस तरह से अपने अंदर टैलेंट के साथ, काबिलियत के साथ अगर आप चले ना, तो बहुत से हालात आप खुद हल हो जा सकते हैं। सरकार पे ज्यादा निर्भर करने की जरूरत नहीं है, उनको कोसा काटी करने की, बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। हम आपस में क्या कर सकते हैं, जब हम पूरे देश के अंदर करोड़ों अरबों रुपए लगा के एक मदरसे का निजाम कायम कर सकते हैं, जबकि 4% पड़ता है, तो 96% पे आपकी तवज्जो क्यों नहीं है। मैं तमाम दानविशर से पूछना चाहता हूं, आपकी अकल क्या काम कर रही है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, मैं तकलीफ के साथ कह रहा हूं। हम बिछड़ते 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 इतने बिछड़ते जा रहे हैं कि अब सिवाय खबर में जाने को रास्ता नहीं है। तो कब उठेंगे आप, क्या आपको समझना नहीं है। और हमसे ज्यादा तो काबिलियत आप रखते हैं, हमसे ज्यादा शऊर सलाहियत तो आपके पास, हम तो आपके पैरों में बैठने काबिल भी नहीं है। तो हमको समझ में आ रहा था, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। खाली बयान, खाली इज्तिमा के अंदर बयान, खाली मस्जिद के अंदर बयान, खाली पेपरों के अंदर आर्टिकल 4 कॉलम का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे आगे बढ़ो, मस्जिदों में ऐलान करो, बातचीत करो, गलियों में घूमो, टटोलो, तमाम सच्चाई आपके सामने आएंगी। कब तक बेबसी की रोना करेंगे। अल्लाह ने नवाजा है, हाथ पैर सलामत है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, तमाम वसाइल जराए खुले हैं, उसके बाद भी मायूसी, उसके बाद भी बेबसी, तो क्यों अल्लाह आपकी मदद करेगा। और सियासी कामों में, दूसरे कामों में, जज्बाती कामों में, और ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और ये तमाशे और वो तमाशे, हजारों का जुलूस और खर्चा हो रहा, जेल में जा रहे, छुड़ा के भी ला ले रहे, बड़े बड़े लाखों रुपए के प्रोग्राम हो जा रहे, और कई सैकड़ों बच्चे, मुसलमान के बच्चे बच्चियां सिर्फ इस वजह से पीछे रह रही कि यूनिफॉर्म को पैसे नहीं है, कापियों को पैसे नहीं है, एडमिशन को पैसे नहीं है। ये सच्चाई है साहब, मैं दावा कर सकता हूं। अगर जिसको मेरा यकीन नहीं है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। तो कब तक। और फिर कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, फिर कह रहे हैं हम इस्लाम को मानने वाले, फिर कहते हैं हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, फिर कहते हैं हमारे साथ जातिवाद हो रहा है। और जो पहले हमारे हाथ में है वो तो करो, अल्लाह की मदद आएंगी ना। वो भी इंसान है, उनके दिलों को फिरना, उनकी सोच को फिरना उसके हाथ में है। यह आपको सोचना पड़ेगा।
वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस महज पे आओ, इस नहज पे आओ, इस सतह पे आओ, कैसे हालात नहीं बदलते। बस इस्लाम तराशी, उन्हें नहीं किया, उन्हें नहीं किया, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो आमदार है, वो खासदार है, वो नगर सेवक है, वो मंत्री है, वो संतरी है, वो पता नहीं कौन सा मंत्री है। अरे कब तक पहले अपने आप को करो, अल्लाह उनको भी हिदायत देगा। अपनी भी दुआ करो, उनके लिए भी दुआ करो, रास्ते खुलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए, मेरा खुद का सर्वे है, औरंगाबाद में मैंने सर्वे किया हूं, काफ़ी लोगों से मिला हूं, काफ़ी स्कूल वाले से मुलाकात हुई है, उनका मैंने आंकड़ा निकाला हूं, उस बुनियाद पर तस्दीकशुदा बात पे मैं कह रहा हूं। और आप जो मेरे से ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, संगठन वाले हैं, जमात वाले हैं, आप मेरे से हज़ारों गुना सलाहियत रखते हैं। आप अगर बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, औरंगाबाद के स्कूलों में जाके बात करेंगे, हेडमास्टर से बात करेंगे, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चियां हैं, उसमें गरीब कितने हैं, यतीम कितने हैं, आंकड़ा निकल के आ जाएगा। खाली 150 बच्चे को बांट दिए मोकले, 150 बच्चे को बांट दिए मोकले, क्यों? फंड नहीं है। अरे दूसरे माँ बाप भी आ रहे, भाई हमको कापी किताब दो ना, हमारा बच्चा 12वीं में। नहीं बांट दी। अरे सस्ता खैरात मांग रहे हो, सस्ता खैरात मांग रहे। जब वो माँ बाप, गरीब माँ बाप अगर आपके पास चल के आ रहे, ये बोले कि हमारे पास यूनिफॉर्म को पैसे नहीं है, हमारी मदद करो, और आप ये बोले कि नहीं हमारे पास बजट नहीं है, या हमको रवाना कर दे रहे। याद रखो, आप मुसलमान, वो उस जो वापस पलट रहा है उसको आप दलदल में ढकेल रहे, उसकी तबाही बर्बादी की जिम्मेदार आप रहेंगे। अगर आप बड़े हैं, आपके पास वो बंदा आ रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं, तो आपकी अकल काम नहीं करती कि यार अब ये तो कोठा बढ़ रहा है, मस्जिदें खुली हैं, कई अल्लाह के लाल, अल्लाह के नेक बंदे ऐसे देने को बैठे हुए हैं, मदरसे को बराबर दे देते, मस्जिद तामीर करोड़ों रुपए दे देते, धुएदार तकरीर होकर मिल जाते। और कौम की जो पसमानदगी है, गुर्बत है, जहालत दूर करने के लिए पैसे नहीं है कौम के पास, है मगर बोलने वाला चाहिए। यहां तो अजीब मामला है। मस्जिद तामीर की बात आई, खट करके 500 नोट निकाल के दे देते। मदरसे की बात आई, देखो भाई महरूम का सवाब मिलेगा, मदरसे के बच्चे इस्लाम पढ़ेगा, एक आयत भी याद कर लेगा, वो जब तक पढ़ेगा, जितने नस्ल को पढ़ेगा वो आपको सवाब मिलेगा। यानी आपने पढ़ोगे मत पढ़ो, खटाखट नहीं, इंटरेस्ट से पैसे रखते 10 लाख का, अपन खटाखट पैसे गिरते रहते, वो मानसिकता बनी हुई है। वो बच्चा उधर कुरान पढ़ेगा, बैठे बैठे अपने सवाब मिलेंगे। क्या है ये सोच, कैसी सोच? तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है, किसी को बदगुमानी करना, किस पे टीका करना, किस पे उंगली उठाना मेरा मकसद नहीं था भाई। लेकिन हालात है ना बस से बदतर हो रहे। और मैं देख रहा हूं कि मुदल्लल तौर पर एक मजबूती के साथ, एक अच्छे अज़ाम के साथ कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। और कुछ बातें हो रही, हवाई फायरिंग हो रही है, रिवायतन हो रही है, करके मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, मुझे दीवाना समझिए, ये पागल समझिए, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं ऐसा बोल के, जो मेरी सलाहियत इतनी है कि मैं घूम सकता हूं, आपको आंकड़े दे सकता हूं, आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, मैं देने का काम कर रहा हूं। गोया मैं भी एक मिल्लत का फर्ज अदा कर रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है, आप बच नहीं सकेंगे, आप बच नहीं सकेंगे। याद रखिए, ये कौम भी आपको माफ नहीं करेंगी, याद रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस दर्द भरे पैगाम को आप छिजोड़े जाएंगे। और बैठो मत, गफलत में बैठो मत। जून आने वाला एक महीने का टाइम है, सर्वे करो, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके करो, एजुकेशन में आगे बढ़ो, आगे अल्लाह मालिक के रास्ते बनने वाले हैं। उम्मीद करते हैं तमाम लीडर लोग, जो आपका दबदबा है, थोड़ा आप भी बढ़िए। पार्टी बढ़ाने के लिए कहाँ नहीं जाते आप, खेड़ों में फाड़ों में पूरा महाराष्ट्र खंगाल लेते, कहाँ चल जाते, क्यों? सिर्फ पार्टी बढ़ाने के लिए। अरे कौम को बढ़ाने के लिए भी आगे आओ। 2-4 जलसे ऐसे लोग जो एजुकेशन के नाम पर हो, उसके अंदर अच्छे मुखर्रिर बुलाओ, उनका एहसास दिलाओ कि पढ़ाई से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं। जो भी सारी बातें, नहीं पढ़े तो नुकसान क्या है, पढ़े तो फायदा क्या है। जलसे लोग, बड़े बड़े लीडर्स के अंदर बैठे बात करें, आपका भी असर पड़ता है। उलमा इकराम को बुलाओ, जैसा पार्टी के लिए काम करते हैं ना, कौम के लिए भी काम करो। हो सकता है इनकी दुआओं से भी आपका भला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप झिझोड़े जाएंगे। बाकी अल्लाह मालिक है। खुदा हाफिज।